समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, लाइफ में 3 फैक्ट्री हमें अवश्य लगानी चाहिए। अपने दिमाग में आइस फैक्ट्री, अपनी जुबान में शुगर फैक्ट्री और अपने दिल में लव फैक्ट्री, तो हमारा पूरा ही जीवन सेटिस्फैक्ट्री हो जाता है। कितनी सुंदर बात है ना कि दिमाग बहुत ही कूल हो, ठंडा हो और साथ ही जुबान में मिठास हो। जब भी हम बोलें तो जैसे ऐसे लगे कि अमृत झर रहे हैं और साथ ही दिल में हमारे सबके लिए प्रेम का भाव हो, शुभ भाव हो, तो जीवन में संतोष आ जाता है। किसी और को देखने से संतोष आए ना आए, लेकिन यदि ये 3 फैक्ट्री हम अपने अंदर ही लगा लें तो जीवन संतुष्टता से भरा रहेगा और हम दूसरों को भी संतुष्टि प्रदान करते रहेंगे। ऐसे सुंदर बात के साथ समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भ्राता जी, ये तीनों ही जो फैक्ट्री हैं आपके जीवन में हमें साक्षात दिखाई देते हैं और साथ ही ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में भी जिससे भी मिलना होता है तो ये तीनों फैक्ट्रीज ऐसा लगता है कि सभी साथ साथ लेके चल रहे हैं। ऐसा कैसे यहाँ संभव है? इसीलिए तो ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हैं। हर एक के पास 3 फैक्ट्री हैं। तो कितना बड़ा खजाना होगा। जी। सचमुच, दिमाग अगर ठंडा हो, मुख में मृदुलता हो और जीवन में सुख शांति हो, हर जगह से सब कुछ अच्छा हो, चेहरे पर मुस्कान हो, कोई टेंशन न हो, तो ये सबसे बड़े खजाने हैं ना जी। इनसे बड़े खजाने और कहाँ हो सकते हैं। तो इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है दिमाग को ठंडा रखना। आजकल लोगों ने अपने दिल की भावनाओं को भी बहुत नेगेटिव कर दिया ना। प्यार की तो बहुत कमी हो गई। जो अपने हैं उनमें भी टकराव, और ये टकराव धन के कारण ज्यादा, ये टकराव अभिमान के कारण ज्यादा, कहीं कहीं क्रोध के कारण ज्यादा। तो सचमुच तीनों फैक्ट्री अगर हर मनुष्य लगा ले तो घर घर सर्व खजानों से भरपूर हो जाए और घर घर में सुख शांति की सरिता बहने लगे। बिल्कुल भ्राता जी, इसके लिए एक टिप मैं चाहूंगा। दिमाग बहुत जल्दी गर्म होता है, आपने कहा दिमाग हमेशा कूल रहे, क्या किया जाए? आध्यात्म में हम सीखते और सिखाते हैं अशरीरीपन का अभ्यास। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मुख में मिठास, सब हमारे अपने हैं। जिनसे हम बोल रहे हैं वो तो हमारे अपने हैं, हमें उन्हें प्यार देना है। ऐसी दृष्टि में दिल माना हमारा दृष्टिकोण। बस हमें तो प्यार की बहती गंगा बन जाना है, सबको प्यार ही बांटना है, सबके दिलों को ठंडा कर देना है। हमारा प्यार पाके उनके दिमाग भी तो ठंडे हो जाएंगे। तो तीनों के लिए बस ये 3 संकल्प कर लें। मीठा बोलना है। मनुष्य होकर यदि मीठा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? हम प्यार के दाता हैं, ये याद रखना, और अशरीरीपन के अभ्यास से अपने दिमाग को ठंडा रखना। लेकिन जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो ये सारी फैक्ट्रियां ऊपर नीचे हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाता है जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आई। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि सभी विपरीत परिस्थितियां आने के बाद भी ये फैक्ट्रियां यथावत बनी रहती हैं। क्या कुछ विशेष किया जाए? कोई लंबी ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या करते हैं यहाँ पे जो ये सारी चीजें होती हैं? एक साथ काम कर रहे हैं, 2 व्यक्ति गलती करते हैं तो उन्हें अपनेपन से करेक्ट कर देना, उन्हें अच्छी चीजें सिखा देना। हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि वाणी को बिगाड़े नहीं। बिगड़ा हुआ कोई भी चीज, साधन ठीक हो जाएगा, लेकिन बिगड़ी हुई वाणी बहुत देर लेती है ठीक होने में। इसलिए अगर मनुष्य ये ध्यान रखे कि हमें अपनी मनोस्थिति नहीं बिगाड़नी है, दिमाग को ठंडा रखने के लिए बातें तो सब आती रहेंगी, लेकिन मुझे अपने दिमाग को ठंडा रखना है ताकि ठंडे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगे, शांति के वाइब्रेशंस फैलने लगे, चीजें आप ही ठीक हो जाती हैं। तो ये ईश्वरीय ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, कुछ समझ की आवश्यकता है। मनुष्य नहीं तो क्या होता है, क्या कहता है, इसने काम बिगाड़ा, इसको डांटना ही चाहिए, ये 10 बार बिगाड़ चुका है। तो उसे सिखाते नहीं हैं, ये कामना रखते हैं कि इसका हर कार्य परफेक्ट हो। तो विशेष करके हम चाहेंगे कि हमारे सभी दर्शक भी सचमुच इन तीनों फैक्ट्री के मालिक बन जाएं। इसकी भी सौगात हम समाधान की ओर से अपने सभी दर्शकों तक प्रेषित कर देते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में सभी ये तीनों फैक्ट्री लेके चलते हैं,
सबके पास भी ये हो तो सचमुच संसार बहुत सुखमय हो जाएगा। मेल्स कुछ आए हैं भ्राता जी हमारे पास, मैं उनकी ओर लिए चलता हूँ आपको। ये दिव्या जी हैं, ये कहती हैं कि ओम शांति, आई एम वेरी ग्लैड टू से दैट आई गॉट अ वेरी गुड जॉब विद जस्ट 3 days प्रैक्टिस ऑफ दिस स्वमांस and I have joined that company just before 4 days. I'm very thankful to you for your personal mail and I'm surprised that I got the job very soon. Actually, I wanted to say thanks to you after joining that company. Thanks a turn to both of you and especially brother Suraj Bhai ji who told the real power of Swamans. ये दिव्या जी हैं भ्राता जी मुंबई से। ये तो इनके दिव्य भाग का चमत्कार है और धन्यवाद तो देना चाहिए ऊपर वाले को, नीचे वाले तो जस्ट खेल कर रहे हैं, काम तो सारा ऊपर से हो रहा है, इसलिए ये बधाई की पात्र हैं। और हम सब इनकी ओर से अपने प्राणेश्वर शिव बाबा को बहुत बहुत थैंक्स देते हैं। जी। जस्ट 3 दिन इन्होंने स्वमान का अभ्यास किया भ्राता जी और तुरंत ही कितना सुंदर रिजल्ट इनको मिल गया। ऐसा ही एक और मेल आया भ्राता जी हमारे पास, ये यूएसए से है और ये कहती हैं कि ओम शांति भ्राता जी, आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग विद यू। माई ब्रदर वॉज ऑन ड्रग्स एंड अल्कोहल फॉर लास्ट 10 years. My mother follows all your directions and practices Swaman. She was giving Sakash to my brother for last 2 years. This time when we came for Bab Dada meeting on October, he said, I want to quit taking drugs and alcohol. We took him for treatment and now he doesn't even look at all that stuff. Bhaiji, if you can, I want you to share this with all my brothers and sisters. Really, Raj Yoga does miracle. Thanks to Baba and thank you. रोशनी जी हैं भ्राता जी यूएसए से। बिल्कुल, रोशनी जी के परिवार में रोशनी आ गई और बहुत ही अच्छी बात है। सभी युवकों के लिए एक सुंदर प्रेरणा है। सभी युवकों को इन ड्रग्स से बचना भी चाहिए और ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए उन माताओं को भी जिनके बच्चे इस तरह के व्यसनों के शिकार हो गए हैं। वो भी उन्हें पवित्र भोजन खिलाएं, सकाश दें, गुड थॉट्स दें, परेशान ना हो तो ठीक हो जाएगा। होता क्या है कि मातृ शक्ति परेशान ज्यादा होती है, मेरे बच्चे का अब क्या होगा, तो ये मेरापन है, ये मनुष्य को परेशान करता है। शिव बाबा को समर्पित करो और अपने कर्तव्यों को करो तो चीजें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भ्राता जी लगातार आप अभ्यास देते ही रहते हैं और ज्यादातर हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं यही कि पति शराब ले रहे हैं या बेटा शराब ले रहा है या इस प्रकार की व्यसनों के अधीन है। तो एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है भ्राता जी की 10 साल से जो अधीन था वो अब पूरी तरह से मुक्त। बहुत बड़ी चीज है कि 10 साल का कोई आदि इस तरह मुक्त हो जाए, ये तो इनके परिवार का भाग्य ही है। और फिर से इन्होंने भी थैंक्स दिया, मैं भी अपने सुप्रीम फादर को इनकी ओर से लॉट ऑफ थैंक्स देना चाहता हूँ। जी भ्राता जी, अगला मेल हमारे पास आया है। ये कहते हैं कि ओम शांति, आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ समाधान प्रोग्राम एंड ट्राई नॉट टू मिस इट बोथ द टाइम्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। My daughter is 12 years old. She has a problem that she has a fear of many things. Like whenever she goes to her tuition classes, which is very near to our house, someone or the other has to drop her. While going, if she meets a group of people or boys, she holds my hand tightly in fear. This problem arose while she was going alone to her tuition classes and some unknown person questioned her on road. She has a fear of going to school alone. She has a fear of dogs too. Before going to school, she does not take any food and she has a problem of standing during the assembly hours. Every time we have to write a letter to school or talk to the staff to allow her sit in the office during the assembly hours, for which she also feels ashamed that her classmates ask various questions regarding it. Please suggest some remedy to overcome such problem. थैंकिंग यू। ये मिस्टू जी हैं भ्राता जी। कोई उसे साथ ले जाता है, कोई उन्हें मिल जाता है तो वो उसका हाथ जस्ट टाइटली पकड़ लेती है। इसका मतलब डर है, पूर्व जन्मों के भय के संस्कार उसके अंतर मन में समाये हैं। कुछ ऐसी घटनाएं पूर्व जन्मों में उसके साथ हो गई थी जो उसको अब भी भयभीत कर रही हैं और सबकॉन्शियस माइंड में, इनर फीलिंग्स में छुपा हुआ है। इसलिए एक तो माँ बाप को इसको बहुत ज्यादा अवेयर करना पड़ेगा कि डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ कुछ होने वाला नहीं है, तुम बहुत पावरफुल हो। और थोड़ा इसको बात करने के लिए अलाउ करें, ये दूसरों से बात करे, लड़कियों से बात करे, लड़कों से बात करे, तो छोटी अपने साथियों से बात करे, इससे इसका जो डर है खत्म हो जाए। लेकिन इसको सिखा दिया जाए कि जैसे ये सवेरे उठे, माँ इसको उठाए तो इसे बुलवाए, मैं भगवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, 3-3 बार बोले तो इसके अंतर मन में छुपा हुआ भय कहीं ना कहीं जो काम कर रहा है,
जो वास्तव में इसके भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसका ये भय एग्जाम में भी प्रकट हो सकता है। इसका ये भय आगे चल के और कहीं, मान लो अपने घर में बैठी है और किसी ने दरवाजा नॉक कर दिया, तब भी ये भयभीत हो सकती है। कहीं कुत्ते भौंकने लगे तो हो सकता है बेहोश होकर गिरी जाए, और सांप निकल आए तो शायद इसका हाल बहुत बुरा हो जाए। इसलिए इसको अपनी शक्तियों को अभी से जागृत करना जरूरी है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं मरती ही नहीं, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, मुझे किसका डर। इसको वो गीत सिखा दें, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ये गाती रहे मन में, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ये जो गीत गाएगी बार बार, तो अंदर इसके पावरफुल वाइब्रेशंस पैदा होंगे और धीरे धीरे ये मुक्त होगी। साथ में इस बच्ची को थोड़ा राजयोग भी सिखा दिया जाए। बच्चे राजयोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं, तो ईश्वरीय शक्तियां भी इसे मिले और ये बॉडी कॉन्शियसनेस का एक लक्षण है, वो भी समाप्त हो जाए, तो इसका जीवन सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल। सुब्रता जी, अभी फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जैसे अभी किसी न किसी को जाना पड़ता है स्कूल छोड़ने के लिए, तो क्या ये करें कि कभी उसे अकेले जाने दें या साथ साथ ड्रॉप करके आएं, या कितना समय लग जाएगा जो प्रैक्टिस आप बता रहे हैं कि अकेले जाने में समर्थ हो जाए? अभी तो कोई इसके साथ जाए, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा करे, इसको आगे चलने दें और वो थोड़ा पीछे चलें, जैसे 20-30 फुट पीछे। अब भाई तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे और पीछे हों, फिर और पीछे हों, फिर 1-2 बार इसको किसी लड़के या लड़की के साथ भेजें। ऐसा करें 2-4 बार ऐसा, फिर इसको अकेले भेजें। लेकिन माँ बाप को चाहिए अब इसको जो भोजन खिलाएं, पानी चार्ज करके दें, भोजन पे भी अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और इसकी माँ को खास चाहिए रोज 15 मिनट इसे शक्तियों के वाइब्रेशंस दें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव बाबा से शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं और मुझे आत्मा से इसको जा रही हैं। तो इसमें जो ये भय है ये धीरे धीरे समाप्त होगा। 3 मास का इन्हें प्रोग्राम बना लेना चाहिए और बिल्कुल ये वी आर श्योर ये 3 मास में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। प्रतीक, जैसे इनको कहा कि रास्ते में कोई मिल गया और उसने कुछ जो भी कहा हो, कुछ भद्दा कमेंट कर दिया हो या कुछ डरा दिया हो, ऐसा नहीं होता कि बच्चों के बाल मन में ये बहुत गहराई से असर कर जाता है कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए और उसे निकलने में शायद थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है? ये भी होता है। कई बच्चे बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं, जैसा मैंने कहा पूर्व जन्मों से कुछ ये कमजोरी लाते हैं और फिर कोई रास्ते में ऐसी गड़बड़ कर दे उनके साथ। आजकल लोग भी तो बहुत विशेष हो गए हैं ना, चाहे बड़े हों वो भी कर देते हैं गलती, चाहे उस जैसी उनकी पोतरी हो वो भी कर देते हैं ये गलती। आजकल ये विशेषनेस इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो मनुष्यों को भी थोड़ा समझदार होना चाहिए। भले ही कलयुग का अंत है, आसुरीयता चारों ओर अपना साम्राज्य जमा चुकी है, लेकिन फिर भी समझदार मनुष्य को चाहिए छोटे बच्चों से वो गलत व्यवहार न करें। बिल्कुल। अब जी एक चीज जो रह गई है कि अब यदि उनको जब असेंबली का समय है उस समय भी उनको वहां बिठा दिया जाता है, ऑफिस में मान लीजिए बैठने के लिए कहा जाता है। अब इनकी जो दोस्त हैं वो पूछते रहते हैं कि तुम वहां क्यों बैठती हो, यहाँ क्यों खड़ी नहीं होती, तो वो बताने में भी बहुत हिचक महसूस करती है, शर्म महसूस करती है। उसको वास्तव में ऑफिस में न बैठा कर असेंबली में ही सबके साथ खड़ा करना चाहिए, नहीं तो उसकी ये कमजोरी बढ़ती जाएगी। लेकिन कहते जी वो कुछ खा के नहीं जाती और बहुत कमजोर है तो गिर जाती है। हाँ, तो उसको खिला देना चाहिए इनको। अब उसको थोड़ा सा ट्रेंड करना, थोड़ा कुछ थोड़ा दूध पी के जाए, थोड़ी दही और मीठा मिला के दे दें वो खा के जाए, थोड़ा करके, क्योंकि इसको और कमजोर बनाना नहीं है। जिस तरह भी हो इसके अंदर शक्तियां भरनी, इसको भोजन भी ऐसा देना, इसको विचार भी ऐसे देने। बार बार यदि माँ बाप इसे कहेंगे ना डरने कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल नहीं डरो, शिव बाबा तुम्हारे साथ है, तो बच्चों में ताकत आने लगती है। बिल्कुल। कहते जी अगला मेल हमें तरुणा ने भेजा है। ये कहती हैं कि मेरे जीवन में मैंने बहुत असफलताएं देखी हैं। छोटेपन में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, अभी कुछ समय पहले मेरी दादी जी भी एक्सपायर हो गई हैं, और पढ़ने का मन मेरा बहुत था, लेकिन आर्थिक समस्या के कारण मैं पढ़ नहीं पाई। अभी भी मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पिताजी इस बात को नहीं समझते हैं, वो मेरी शादी कर देना चाहते हैं। तो ऐसी समय पे मैं क्या करूं? पढ़ने की इच्छा है, कुछ बनना चाहती हूं, लेकिन पिताजी हैं पढ़ाई पे ध्यान ना देके शादी कर देना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि इनके परिवारों में ऐसी समस्याएं रही तो फादर भी सोचता है भाई इसका कार्य भी पूर्ण कर दें। वो तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं ना माँ बाप, बच्चे की शादी करके वो मुक्त हो जाएं
और बच्चे अपना कैरियर जैसा भी चाहिए उसको आगे देखें। तो देखिए, दो बातें हैं, या तो इसमें इतनी पावर हो कि वो अभी शादी को डिले करे और कहे नहीं मुझे तो 3 साल पढ़ना है और अच्छा ही करना है, अगर उसमें पावर हो। अन्यथा शादी के बाद भी वो अपनी पढ़ाई चालू रख सकती है, उनसे बात कर लें पहले ही। दोनों ऑप्शन हैं इनके लिए, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन रोज सवेरे उठकर ये आधा घंटा मेडिटेशन अवश्य करें, ताकि इसकी जो मनोरथ है वो पूर्ण हो। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों के साथ, वो योग्य हैं और वो पढ़ना चाहते हैं और उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उनका भविष्य का जीवन खुशियों से भरा हुआ नहीं होता है। पेरेंट्स को क्या कहेंगे ब्रदर जी? कई बार ऐसा होता है कि चलो हम अपनी जिम्मेवारी तो पूरा कर देना चाहते हैं, लेकिन यदि बच्चों की इच्छा है कि हम कुछ बने, खास करके लड़कियों की बात आती है कि यदि वो पढ़ना चाहती हैं, अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हैं, तो एक मानसिकता सी है पेरेंट्स की जो थोड़े से ग्रामीण एरिया में है कि नहीं, बच्चों की तो शादी ही करनी है, बच्चियों की तो इनको पूरा कर दिया जाए। ऐसे पेरेंट्स को क्या कहें? अभी तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी एजुकेशन काफी पहुंच चुकी है और टीवी आदि के माध्यम से सब लोग आधुनिक जैसे हो गए हैं। समझदार फादर का एक कर्तव्य है वो उसे ऐसा चांस दे। शादी तो होनी है, ठीक है, एक और समाज उसको कुछ कहता होगा, दूसरी ओर ये सोचते होंगे मुक्त हो जाएं, लेकिन इम्पोर्टेंट है लड़की की इच्छा, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। ब्रता जी, हमारे पास SMS आया है, ये कहते हैं कि मेरा योग नहीं लगता है और मेरी बुद्धि में हमेशा एक भारीपन सा रहता है और मुझे कुछ सोचता भी नहीं है कि मैं क्या करूं, तो जो भी ये समस्या है कैसे मैं इससे मुक्त हूं? जिसने अपनी बुद्धि में बहुत गंदगी भर ली है उसकी बुद्धि भारी अवश्य रहती है। गंदगी मतलब? गंदगी माना निगेटिव थिंकिंग, वेस्ट थिंकिंग, दूसरों के प्रति घृणा दृष्टि, दूसरों के गंदगी अपनी बुद्धि में रख लेना, व्यर्थ जिसने भर लिया उसका मन भारी रहेगा। उसको एक जो खुशी होती है ना, जैसे पक्षियों की खुशी गायन है, वे खुले आकाश में विचरण करते हैं, इसकी खुशी ऐसी होगी नहीं और योग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसे हमेशा इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अब ये संकल्प कर लें, अगर मुझे इन चीजों से बचना है और जीवन को योग युक्त बनाना है, भारीपन समाप्त करना है, तो एक एक चीज पर दृष्टि डालें। मैं कितना पर चिंतन करता हूं, अब से नहीं। मेरा जीवन दूसरों के चिंतन में नष्ट न हो जाए, तो अंदर का भारीपन एकदम हल्का होने लगेगा। मुझे दूसरों को देखकर, जिसे प्रदर्शन कहते हैं, अपने भविष्य को बिगाड़ना नहीं है। मुझे तो अब ईश्वरीय ज्ञान मिला है, अब अपने को देखने का मौका है। युगों से दूसरों को देखते आए, अब अपने को देखूं। ऐसे दूसरों की अवगुण चित्त में रख लिए हों, उसको समाप्त करें। कुछ पास्ट में बुरे कर्म कर दिए हों, वो शिव बाबा को समर्पित करें। लिख दें कागज पर, बाबा के आगे रख दें, ये तुमको अर्पित है, मुझे इनसे मुक्त कर दो। और हल्का फील करें अपने को, भले वो कागज पीछे जला दें। इस तरह इन्हें अपने ब्रेन को खाली करना होगा, यानी व्यर्थ से खाली। तब इनके मन में हल्कापन आएगा, तब इनकी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बढ़ेगी और योग के फील्ड में ये सफल होंगे। बिल्कुल, मतलब एक अंदर की सफाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तब तक योग नहीं लग पाएगा। आज के सुंदर प्रकाश के लिए ब्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि पूरे देश में अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है। लोग झाड़ू लेके निकल गए हैं और जगह जगह सफाई कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमने चर्चा की थी और आज अंतिम बात जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि अंदर की सफाई की आवश्यकता है। सचमुच अंदर न जाने हमने क्या क्या रखा हुआ है, अपने लिए भी कुछ नेगेटिव, दूसरों के लिए भी नेगेटिव, और जन्मों से हम कुछ ना कुछ लेके चले आ रहे हैं। अब आवश्यकता है अंदर की सफाई की, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है हम जानते हैं कि मच्छर मक्खी पैदा हो जाते हैं, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और किसी भी व्यक्ति को यदि आप कूड़े के पास ले जाके खड़ा कर दो तो व्यक्ति कहेगा कि भैया किसी अच्छी जगह पे खड़ा करते, कूड़े के पास क्यों खड़ा कर दिया है, बदबू आ रही है। तो जब बाहर की बदबू हम सहन नहीं कर सकते, अंदर की बदबू भी हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा कैसे सहन करेगी? इसीलिए हमें सोचने की आवश्यकता है, जो हमने माल जमा कर लिया है साफ करें और नए माल अंदर ना डालें, गंदगी अंदर ना डालें, तभी बुद्धि हल्की रहेगी। योग में भी हम एकाग्र हो पाएंगे। तो अपनी बुद्धि को स्वच्छ कीजिएगा, परमात्मा से योग युक्त होइएगा और साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।